नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौर्यकालीन अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य काल में कौन कौन के प्रमुख अधिकारी थे, कौन कौन से विभाग के कौन कौन अधिकारी थे। यह पेपर में कहीं कहीं ना देखने को आपको मिलता है। अभी बिहार जो कि टीजीटी पीजीटी जूनियर लेवल का जो पेपर होने वाला है उसमें भी, और जो हुआ था उसमें भी यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिला था और मिलेगा भी। और जब यूपी का भी जब टीजीटी पीजीटी और जूनियर लेवल का हुआ था जो भर्ती होती है उसमें भी यह क्वेश्चन कहीं से कहीं देखने को मिलता है। तो आप लोग आइए और देखिए इस टॉपिक को पूरा देखिए। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी, क्या मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी, तो मुख्य अधिकारी एक तरफ, उसके बाद क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र पे कौन कौन अधिकारी काम करते थे। तो सीता अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सीता अध्यक्ष पेपर में टीजीटी पीजीटी और हर जैसे पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन आता है। सीता अध्यक्ष किसे कहते थे, क्या सीता अध्यक्ष किसे कहते थे मौर्य काल में। तो कृषि विभाग का सरकारी जो भूमि का अधिकारी था, जो सरकारी भूमि का अधिकारी था कृषि विभाग का, उसे हम क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लें। क्या था कृषि अध्यक्ष, कृषि विभाग का सरकारी अधिकारी रहता था सीता अध्यक्ष। फिर है पांड्या अध्यक्ष, क्या पांड्या अध्यक्ष, क्या पांड्या अध्यक्ष। तो यह कौन था, यह उस समय का मौर्य काल में व्यापार का मंत्री था। कौन था, व्यापार का मंत्री। यह भी देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। लक्षणाध्यक्ष, क्या है लक्षणाध्यक्ष, क्या है लक्षणाध्यक्ष, टकसाल मंत्री था। पूछेगा लक्षणाध्यक्ष क्या था, तो टकसाल, टकसाल मतलब क्या होता है, जो जहाँ पैसा छपता है आदेश पर, किसके आदेश पर, और पैसा जहाँ छपता है वहाँ जिसका मंत्री जो बनता है उसे हम उस जमाने में क्या कहते थे, जहाँ सिक्का छपता था उसे हम कहते थे टकसला मंत्री। उसको जो छपवाता उसको कहते थे टकसला मंत्री, जहाँ सिक्के छपते थे, जहाँ सिक्का बनता है। शांति धाता, क्या शांति धाता, शांति धाता कौन होता था, अर्थ विभाग का मंत्री होता था। कौन होता, अर्थ विभाग का मंत्री होता था। कौन होता, अर्थ विभाग का मंत्री। अकाराध्यक्ष, क्या है अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष कौन था, खान मंत्री। कौन था, खान मंत्री। यह प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन था, होता था उस समय प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय और न्यायाधीश का काम करता था। नायक, नायक क्या काम क्या था उस समय मौर्य काल में। नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, नगर का प्रमुख अधिकारी, अधिकार किसका था नगर पर, तो उसको हम नायक कहते थे। क्या कहते थे, नायक। अगला है सूराध्यक्ष, क्या है सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष शराब के क्रय विक्रय का जो हिसाब रखता था उसे क्या कहते हैं, सूराध्यक्ष। मौर्य काल में जो शराब को देख रेख करता है, शराब का विक्रय कर कितना घाटा हुआ कितना मुनाफा हुआ उसको देखने वाला कौन है, सूराध्यक्ष। फिर है नावाध्यक्ष, कौन है, नावाध्यक्ष। ये बंदरगाहों पर नियंत्रण करने वाले को हम क्या कहते थे, नावाध्यक्ष। जो बंदरगाह जैसे समुद्र किनारे जो बंदरगाह थे, लोग कई देशों से आते थे अपना सामान बेचने, उसको देख रेख करता था, वो नवाध्यक्ष होता था। फिर है एग्रोनोमोई, क्या एग्रोनोमोई, यह मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग बनाने वाला था। क्या मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग बनाता था, रास्ता उस समय बनाने वाला मंत्री कौन था, एग्रोनोमोई। फिर है एस्ट्रोनोमोई, क्या एस्ट्रोनोमोई का प्रमुख अधिकारी था। इस रोड विभाग का अधिकारी कौन था उस समय, एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई दोनों रोड विभाग बनाते थे, रोड को बनाते थे, जो कि खराब होता है उसको सही करते थे। कंटक शोधन, क्या कंटक शोधन, ये कौन था, फौजदारी न्यायालय, जहाँ फौजदारी न्यायालय होता था वहाँ कौन था अध्यक्ष, उसका देखरेख करता था, कंटक शोधन। फिर है रूपजीवा, क्या था, रूपजीवा। रूपजीवा का काम क्या था, यह वेश्यावृत्ति, उस जमाने में भी बहुत चरम पर वेश्यावृत्ति था, जो कि कौन देखता था, रूपजीवा। वेश्यावृत्ति से जीवन को अर्जित करने वाली जो महिलाएं थी उनके लिए था। भाषक, क्या भाषक, भाषक तांबे के लिए
के सिक्के को हम क्या कहते, तांबे के सिक्के को क्या कहते थे, भाषक। पण, पण ये भी आता क्वेश्चन में, पण आदर्श स्वर्ण सिक्के थे। पण क्या थे, आदर्श स्वर्ण सिक्के थे। यह दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, सबका नोट बना लीजिए विस्तार से आप लोग। और यह सारथवा, क्या, सारथवा। तो सारथवा कौन मंत्री था उस समय, कारवां व्यापारियों का झुंड था। क्या, उस समय सारथवा कारवां व्यापारियों का एक झुंड रहता था, उसे हम क्या कहते थे, सारथवा कहते थे। फिर है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसको कहते थे, बैंकर, बैंकर, क्या है, बैंकर जो उधार लेने वाला था। क्या, उधार लेने वाला रहता था, उसे हम क्या कहते हैं, बैंकर। उसको हम क्या कहते थे, श्रेष्ठी, क्या, श्रेष्ठी। फिर है अंतम हमात्य, क्या, अंतम हमात्य। अंतम हमात्य कौन था, यह सीमावर्ती देशों में धर्म प्रचार करता। उस समय जो धर्म का प्रचार अपने जैसे देश के बगल अगल जो देश थे उनके, उसमें जो प्रचार करता था उसे हम क्या कहते थे, अंतमा हमात्य। फिर है प्रतिवेदक, क्या है, प्रतिवेदक। प्रतिवेदक कौन होता है, जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी को हम क्या कहते थे, प्रतिवेदक, क्या कहते थे, प्रतिवेदक कहते थे। उसके बाद है सर्पम महामात्य। सर्पम महामात्य कौन था, गुप्तचर उस समय अधिकारी था। आईबी मतलब उस समय के सीबीआई कौन था, सर्पम महामात्य। वीडियो जैसे ही देखिए, ये सब वीडियो को आप लोग बाकायदा नोट बनाइए। और यह कहीं न कहीं बिहार जो होने वाला है टीचर वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी, यहाँ से कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग विस्तार से जब नोट बनाइए अच्छा सुंदर सा, और उसको रोज पढ़िए आप लोग, तभी हो पाएगा। ये ना कहीं एक दिन पढ़िए फिर छोड़ दीजिए, लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। और जिसका जिसका जैसे सोशल साइंस है, अलग अलग सबका सब्जेक्ट है, तो जो हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल साइंस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, तो आप लोग सभी लोग लगातार पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइम दीजिए पढ़ने में, तभी आप लोगों का हो पाएगा। बिहार जो जूनियर है, चाहे पीजीटी चाहे टीजीटी में, आप लोग लगातार पढ़ते रहिए दोस्त, क्योंकि मेहनत करने से ही हो पाएगा। घर बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। लगातार आप लोग मेहनत करें। हमारा भी आप लोगों के साथ जो कि है प्रयास है कि आप लोग पास हो जाएं। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।